आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक जीवन जीने की कला लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विषय यूनिट 5 पढ़कर सुना रहे थे। यूनिट 5 से पशुओं जैसा जीवन त्यागिए। पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुना रहे थे कि जीवन लक्ष्य पूरा ना हो सकेगा यदि हम अपने मन से जीते हैं। तो साथियों, आइए इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाते हैं लक्ष्य की उत्कृष्टता। लक्ष्य की उत्कृष्टता मानव की विशेषता। मित्रों, यदि यह विचार बना लिया कि हमारा उद्देश्य जीवन मुक्ति है, तो अभी से इसकी पूर्ति में लग जाइए। एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लेने के बाद अपनी संपूर्ण चेष्टाओं को उसमें जुटा दीजिए। अपने धैर्य से विचलित न हों। जो राह पकड़ी है उस पर दृढ़तापूर्वक चलते रहें। तब देखें कि आप कितनी शीघ्रता से अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। महापुरुषों का यह प्रधान सद्गुण है कि वे अपने जीवन उद्देश्य से कभी डिगते नहीं। महापुरुषों के जीवन में उद्देश्य की एकता और तल्लीनता, लगन और तत्परता इस ऊंचे दर्जे तक पाई जाती है कि वह पाठक के अंतस्थल को झकझोरे बिना नहीं मानती। आपकी महानता की कसौटी भी इसमें है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने आस्थावान हैं। उसकी पूर्ति के लिए आप कितना त्याग और बलिदान करते हैं। उद्देश्य बना लेना ही पर्याप्त नहीं हो सकता। उद्देश्य बना लेना ही पर्याप्त नहीं हो सकता है। यह भी परखना पड़ेगा कि आपका ध्येय कितना मूल्यवान है। उद्देश्य उच्च ना हुआ तो परिस्थिति बदलते ही उस विचारणा का बदल जाना भी संभव है। असाधारण लक्ष्यों में ही वह शक्ति होती है जो मनुष्य को नियमित प्रेरणा देती रहे और उसे उत्साह से ओतप्रोत रखती रहे। मित्रों, मंजिल तक पहुंचने में जो बाधाएं आती हैं, उनसे संघर्ष करने और धैर्यपूर्वक अंत तक डटे रहने की क्षमता लक्ष्य की उत्कृष्टता से ही संभव होती है। इसमें संदेह नहीं। साथियों, इसमें संदेह नहीं है कि जीवन लक्ष्य इसमें संदेह नहीं है कि जीवन लक्ष्य प्राप्ति कठिन प्रक्रिया है, किंतु इस प्रकार उद्देश्य संरक्षण से ही मनुष्य का नैतिक विकास होता है। जो अपने शरीर और मन को कष्टपूर्ण कसौटी में भली भांति कस लेते हैं, उन्हीं का चरित्र उज्जवल बनता है। नैतिक विकास और चारित्रिक संगठन ही आध्यात्मिकता का विशुद्ध उद्देश्य है। मित्रों, विकारों को दूर करना और सद्गुणों का अभिवर्धन भी धर्म है। विकारों को
दूर करना, खराब आदतों को हटाना और अच्छी आदतों का विकास करना भी धर्म है। इसलिए आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नैतिक विकास के साधकों को सर्वप्रथम अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उद्देश्य की आंच पर तपाई हुई आत्माएं ही संसार का कुछ कल्याण कर सकती हैं। जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, उनमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं होता। साथियों, क्या किया जाए, आइए इस पर विचार करते हैं इसी पुस्तक से। यूनिट 5, पशुओं जैसा जीवन त्यागिए। इसके लिए क्या किया जाए, आइए इस पर विचार करते हैं। यह आवश्यक है मित्रों, आत्मीय भाइयों एवं बहनों, यह आवश्यक है कि हम स्वमूल्यांकन करें। हम अपना मूल्यांकन आप करें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। कहीं यह पशुओं की भांति पेट प्रजनन तक तो सीमित नहीं है। लक्ष्य की श्रेष्ठता ही हमें मानव से महामानव और देव मानव बना सकेगी। याद रखें, उत्कृष्ट लक्ष्य ही जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। मनुष्य का पूर्णतम विकास उसके जीवन लक्ष्य के निर्धारण पर निर्भर करता है। सामान्य इच्छाओं, आकांक्षाओं से ऊंचा उठकर जो व्यक्ति समाज की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर अपना लक्ष्य निर्धारित एवं क्रियाएं नियोजित करते हैं, वही मानव समाज के विकास में योगदान देने के श्रेय के अधिकारी होते हैं। ओम शांति। परम पूज्य कहते हैं, जिसमें साहस नहीं वह देखने में भले ही जीवित हो, वस्तुतः मृतक है। डरपोक और कायर व्यक्ति पूजा पाठ की कितनी ही विडंबनाएं करता रहे, वस्तुतः उसे नास्तिक ही कहा जाएगा। साथियों, इसी वीडियो के क्रम में अगले आगे आपको पढ़कर सुनाते रहेंगे आर्ट ऑफ लिविंग, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, यूनिट 6 से पढ़कर सुनाएंगे। विषय होगा देव, दानव या मानव कुछ भी बना जा सकता है। चाहे आप राम बन जाइए, चाहे रावण, चाहे आप कृष्ण बन जाइए, चाहे कंस, जरासंध वगैरह वगैरह, कुछ भी बना जा सकता है। मित्रों, कुछ भी बना जा सकता है। इसी पर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और आगे सुनने का क्रम बनाए रखिए। ओम शांति।